लगाने के बाद थोड़े दिन के बाद मुरझा जाता है। मतलब जो क्वालिटी वो नर्सरी में हम लोग को देखने को मिलती है वो हमें घर पे लगाए हुए प्लांट्स पे नहीं दिखती। इस क्वालिटी के प्लांट को हम लोग सोचते हैं कि हम बड़े से पॉट में लगाएंगे तो हो सकता है हमारा प्लांट बहुत अच्छा ग्रो करेगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और गैचर की दुनिया में आप सभी लोग का स्वागत है एंड वी आर बैक विद अनदर वीडियो। आई रियली वांट टू थैंक यू ऑल। आप लोग का रिस्पांस इतना अच्छा आ रहा है हम लोग की वीडियोस में, और आप लोग डीएम कर रहे हो कि आपको किस टाइप की वीडियो चाहिए, तो हम उस पे कोशिश करते हैं बनाने का जैसे हम लोग के पास टाइम लगता है। तो टाइटल पढ़ के आप लोगों ने गेस कर लिया होगा कि आज हम किस टॉपिक पे वीडियो बनाने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलो चलते हैं। अब बात आ जाती है कि नर्सरी से लिए हुए प्लांट्स की हम लोग क्वालिटी कैसे सिलेक्ट करें। हम लोग ब्लूमिंग ले या उसमें सिर्फ बड्स होने चाहिए, सिंगल ब्रांच होनी चाहिए या मल्टीपल ब्रांच होनी चाहिए। तो ये सारे क्वेश्चन हम लोग के पास आते रहते हैं कि हम लोग कैसे प्लांट की क्वालिटी सिलेक्ट करें। अब आप नर्सरी जब जाते हैं तो आप कोशिश करिए कि जो भी आप प्लांट सेलेक्ट करें उसमें मल्टीपल स्टेम्स होनी चाहिए। जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं कि मल्टीपल स्टेम होने की वजह से जो प्लांट होता है वो बहुत ज्यादा बुशी होता है, और मल्टीपल ब्रांच की वजह से दैट इज द साइन दैट योर प्लांट इज हेल्दी। आप जैसे देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड पे जो प्लांट है दैट इज अ हेल्दी प्लांट। हम ऐसे नहीं बोल सकते वो हेल्दी प्लांट नहीं है। इसमें आप देख सकते हो कि स्टेम्स की क्वांटिटी बहुत कम है, मतलब 1 या 2 स्टेम्स है। उस प्लांट की हाइट अच्छी है बट उसमें स्टेम्स कम है, और वहीं कंपैरेटिवली जो राइट हैंड साइड पे प्लांट्स है उसकी हाइट कम है बट उसमें मल्टीपल स्टेम्स है। आप देख सकते हो कितनी सारी ग्रोथ है उसमें। तो हमेशा आपको ट्राई करना है कि आप राइट हैंड साइड वाला प्लांट चूज करें, क्योंकि उसमें आप इन फ्यूचर आप प्रोपोगेट भी कर सकते हो, 1 से 2 प्लांट भी बना सकते हो। अब बात करते हैं कि हम लोग को फ्लावरिंग प्लांट कैसे सिलेक्ट करना है। आई नो कितना फैसिनेटिंग होता है कि वो वाले प्लांट चूज करना पहले से ही फ्लावर आ रखा होता है। इनिशियली मैं भी यही करता था और ज़्यादातर हम में से सारे लोग यही करते हैं, बट इसका सही तरीका ये होता है कि हम लोग ट्राई करें कि हम वो वाला प्लांट सिलेक्ट करें जिसमें बड्स इनिशियल स्टेज में बन रही होती है या उसमें बहुत सारी बडिंग होने वाली होती है। उससे क्या होता है, आप लॉन्ग टाइम तक उस फ्लावर को आप इंजॉय कर सकते हो, क्योंकि जब तक आप उसको घर पे रखेंगे 1-2 दिन बाद ये फ्लावर का लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके बाद जो प्लांट है वो टाइम लेता है न्यू फ्लावर जनरेट करने में। तो उस टाइम पे आपको ये जरूर फीलिंग आएगी कि आपका प्लांट की क्वालिटी बहुत खराब थी, या उस टाइम पे नर्सरी के टाइम पे तो बहुत अच्छी फ्लावरिंग कर रहा था, उस टाइम पे जब घर लेकर आ गए तो वो टाइप की फ्लावरिंग नहीं हो रही है। तो उसका यही रीजन है कि उसने अपना वो फ्लावर ने वो साइकिल कंप्लीट कर लिया होता है। आपने देखा होगा बहुत बार, आप नर्सरी से कोई प्लांट लेकर आते हो, आप उसको अच्छे से गमले में लगाते हो, अच्छे से सब कुछ खाद वगैरह के साथ लगाते हो, बट वो ग्रो नहीं करता या बहुत टाइम तक वैसा का वैसा ही रहता है। मतलब कोई नई ग्रोथ नहीं आती या नई कोई रूट्स नहीं आती। बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि प्लांट लगाते ही सूख जाता है। तो हम लोग यही कंडीशन बोलते हैं कि भाई प्लांट की क्वालिटी ख़राब होगी या उस जगह की क्वालिटी ख़राब होगी जहाँ से हम लोग प्लांट लेकर आए। पहली चीज़ उसमें यही होता है कि प्लांट स्ट्रेस में आ जाता है जब भी कोई कंडीशन से हम लोग उसको चेंज करते हैं। अब फॉर एग्जांपल आप जैसे आपने नर्सरी से लेकर आए, नर्सरी में बहुत सारे प्लांट्स के बीच में वो होता है और वहाँ पे कुछ और वाटर कंडीशंस होती है, वहाँ पे सनलाइट की कंडीशंस कुछ और होती है, और हमारे बालकनी या टेरेस पे कंडीशन एकदम बदल जाती है। तो आप सोच सकते हो कि वहाँ की कंडीशन और हमारी बालकनी कंडीशन बिल्कुल डिफरेंट होती है, तभी प्लांट स्ट्रेस में आता है। उसका यही तरीका हो सकता है कि हम जब प्लांट को लेकर आए 1 से 2 दिन हम अपने ही उस कंडीशन में रखें उसको। फॉर एग्जांपल हम बालकनी में रख सकते हैं, हम लोग उसको टेरेस पे रख सकते हैं कि जहाँ पे हम लोग को उसको लगाना है। तो लगाने से पहले 1 से 2 दिन आपको उस प्लांट को उस जगह पे रखना चाहिए। अब 1 से 2 दिन के बाद बात आ जाती है उसको पॉट में लगाने की। बहुत लोगों को मैंने यहाँ पे ये देखा है कि छोटे से प्लांट की क्वालिटी होती है बट वो लोग उसको बहुत बड़े गमले में लगा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये वाला प्लांट होता है, तो हम लोग सोचते हैं कि यार ये बहुत अच्छा ग्रो करेगा, अभी मैं नर्सरी से लेकर आया हूँ, बेस्ट क्वालिटी है, बेस्ट ब्रांचेस है, सारी बडिंग्स देख कर आया हूँ, मैं सब कुछ देख कर आया हूँ। बट इस पॉट को हम और बड़े गमले में लगा देते हैं, विच इज़ 16 इंची या 20 इंची के पॉट्स में। उससे क्या होता है, प्लांट को आपने बड़ी स्पेस तो दे दी बट उसमें मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है। तो उस मॉइस्चर की वजह से नीचे की जो रूट्स होती है वो गलती है, हम प्लांट में वो ग्रोथ नहीं देख पाते। तो उसका वही रीज़न होता है कि प्लांट सर्वाइवल के लिए फाइट करता रहता है उस टाइम पे। तो उस टाइम पे हम लोग को ये सोचना है कि जो हमारा प्लांट का साइज़ है उससे एक साइज़ बड़ा हमारे पास पॉट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास ये वाला साइज़ है तो मेरे पास 10 इंची या ज़्यादा से ज़्यादा 12 इंची का पॉट होना चाहिए। उससे ज़्यादा बड़े पॉट में अगर मैं लगाता हूँ इसको तो ये प्लांट या तो गल जाएगा या तो ये अच्छी ग्रोथ नहीं दे पाएगा आपको जो आपने सोचा है। तो जब यहाँ पे हम पॉट की बात कर ही रहे हैं तो बहुत डीएम आए थे मेरे पास कि हम लोग जब भी
एक प्लांट को दूसरे पॉट में जब शिफ्ट करते हैं तो हमारा प्लांट फॉर सम रीज़न मर जाता है, तो उसका एक ये रीज़न होता है कि हम लोग उसे प्रॉपरली रिपोर्ट नहीं कर पाते हैं। अब यहाँ पे रिपोर्टिंग की जब बात हो ही रही है तो मैं आपको एक उसका तरीका बताता हूँ रिपोर्टिंग का। एक हमारे पास ये प्लांट है, अब हम इसको अब खींच के निकालेंगे, पूरा पुल करके निकालेंगे तो फॉर श्योर ये ख़राब हो जाएगा, क्योंकि रूट बॉल बनी होती है इसकी, वो डिस्टर्ब हो जाती है। अब बहुत लोग को मैंने देखा है कि उसको पुल करते हैं या प्लॉ करके उसको निकालने की कोशिश करते हैं। सो इसका सबसे ईजीएस्ट वे मैं आपको बताता हूँ। टेक अ नाइफ और इसके कॉर्नर पे, बिल्कुल कॉर्नर पे आपको इसके कॉर्नर को लूज़ करना है, जो इसकी वॉल से लगा हुआ है। कि आपको इसको थोड़ा सा टिल्ट करना है। ये छोटे प्लांट्स के लिए भी वेरी करता है और आप बड़े आपका पॉट हो उसके लिए भी वेरी करता है। थोड़ा सा आपको उसमें ज़्यादा पावर लगानी पड़ेगी। यहाँ मैं छोटे पॉट इसलिए चूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे वीडियो में दिखाना ईजी होता है। ठीक है, इसको आपको टिल्ट करना है और कोई भी हार्ड सरफेस पे लेके उसको टैप करना। 2-3 बार हिट करने पे ही पूरी इसकी रूट बॉल आ जाती है। सी, हमने प्लांट को ईजिली इसमें निकाल लिया। अब यही चीज़ मैं पुल करके निकालता हूँ तो फॉर श्योर ये प्लांट ख़राब हो जाता है। अब आप देख सकते हो इसकी कितनी प्यारी रूट्स निकल के आई है। अभी तो मिट्टी गीली थी, इस वजह से और अच्छे से नहीं निकल पाई। आप एक दिन अगर उसको प्लांट को पानी नहीं दोगे तो उसकी सॉइल जो है वो प्रॉपरली पैक्ड हो जाएगी, फिर आप उसको निकाल सकते हो। सी, कितनी प्यारी रूट निकली इसकी। अब यही चीज़ हम लोग बड़े पॉट में लगा सकते हैं इसको। अब पॉट साइज़ के बारे में तो हमने बात कर ली। अब नेक्स्ट स्टेप आता है कि हम सॉइल कैसी सिलेक्ट करें। अब यहाँ पे मैं आपको जनरली सॉइल मिक्स के बारे में बताऊंगा जो हम सारे प्लांट्स के साथ यूजली यूज़ कर सकते हैं, सकुलेंट्स और हैंगिंग प्लांट्स को छोड़ के, क्योंकि सकुलेंट्स और हैंगिंग प्लांट्स में हमारे दूसरे टाइप की सॉइल चाहिए होती है। उसकी मैं एक और वीडियो बनाऊंगा उसके ऊपर, क्योंकि ये थोड़ा ब्रॉड डिस्कशन हो जाएगा कि हम सकुलेंट्स में कौन सी सॉइल यूज़ करें और हैंगिंग प्लांट्स में कौन सी यूज़ करें। तो मैं आपको जनरली सॉइल मिक्स बता देता हूँ जो हम लोग सारे प्लांट्स के साथ यूज़ करते हैं, चाहे वो तुलसी का प्लांट हो, चाहे वो स्नेक प्लांट हो, चाहे हमारा कोई भी बड़ा से बड़ा प्लांट हो। 60% गार्डन सॉइल होनी चाहिए। सेकेंड चीज़, आपके पास 30% ऑर्गेनिक मैन्योर, जिसमें आपका काउडंग आ सकता है, जिसमें वर्मी कंपोस्ट आ सकता है, या आपका किचन वेस्ट से बनी हुई कंपोस्ट आ सकती है। और थर्ड चीज़ आती है 5% उसमें सैंड भी होनी चाहिए, क्योंकि सैंड से क्या होता है, हमारी जिस भी एरिया की भी सॉइल हो बट उसमें सैंड कंटेंट कम होता है हमेशा। तो सैंड एक्सटर्नली डालने की वजह से क्या होता है, जो सॉइल है वो एरिएटेड हो जाती है और उसमें वाटर लॉगिंग नहीं होती। ज़्यादातर प्लांट्स में देखते हैं जो प्रॉब्लम में आ जाती है कि नीचे से प्लांट की ग्रोथ नहीं हो पाती, या सड़ने गलने लगता है प्लांट, या अच्छी ग्रोथ नहीं दे पाता। वो वाटर लॉगिंग की वजह से होता है, एक्सेस वाटर ड्रेन नहीं हो पाता और सैंड की वजह से वाटर इजीली ड्रेन कर जाता है। फोर्थ पार्ट आता है कोकोपीट, जो हमें सिर्फ 5% डालना है। कोकोपीट से क्या होता है, सॉइल हमारी पोरस हो जाती है। जो आपने देखा होगा ऊपर की जो हमारी सॉइल है वो बहुत कड़क हो जाती है, बार बार हमें उसकी गुड़ाई करनी पड़ती है, बार बार हमें उसकी ऊपर से लूज़ करनी पड़ती है सॉइल। वो इस वजह से है कि हम लोग की जो वो सॉइल है वो पोरस नहीं है। पोरस 2 कंडीशन से होती है, एक तो मैन्योर डालने से भी होती है और कोकोपीट डालने से भी होती है। तो कोकोपीट का ये यूज़ है कि वो बहुत लॉन्ग टाइम तक सॉइल को पोरस बना के रखती है। जितना सॉइल को वाटर चाहिए वो उतना होल्ड करती है वाटर, ज़्यादा प्लांट जल्दी ड्राई भी नहीं होता उसकी वजह से। अब जैसे कि हमने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए, तो आइए करके देखते हैं कि हम लोग कैसे इसको अच्छे वे में स्टेप बाय स्टेप उन सब चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पे मैं कुछ प्लांट्स एग्जांपल के लिए लेकर आया था आप लोग को दिखाने के लिए। तो मेरे पास यहाँ 2 प्लांट्स है। अब मैं आपको इसको पूरा एग्जैक्ट प्रोसेस बताऊंगा कि हम लोग को कैसे इस प्लांट को लगाना है और कैसे बेस्ट वे में हम इसकी अच्छी से अच्छी ग्रोथ ले सकते हैं। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ कि आप कभी भी ऐसे पुल करके प्लांट्स की पॉलीथीन को ना फाड़े, हमेशा सिजर या ब्लेड से करें, क्योंकि रूट बॉल डिस्टर्ब हो जाती है, उससे चांसेस है कि प्लांट सूख जाएगा। यही सेम प्रैक्टिस मैंने बहुत लोगों को करते हुए देखा है, इनफैक्ट नर्सरी वाले लोगों को भी यही करते हुए देखा है जल्दी जल्दी में। तो आप इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि कभी भी रूट बॉल डिस्टर्ब ना हो।
अब यहाँ पे मेरे पास बहुत लोगों के मैसेजेस आए थे कि वो कोई भी प्लांट की स्टेम कटिंग लगाते हैं, चाहे वो रोज़ की हो या बोगनविला की हो, वो सक्सेस नहीं कर पाती। या तो वो सूख जाती है, या तो उसके कुछ लीव्स आने के बाद वो ड्राई हो जाता है प्लांट। उसके कुछ पॉइंट्स है वो आपको याद रखने हैं कि आपका जो स्टेम कटिंग है वो ग्रीनिश नहीं होनी चाहिए, वो डार्क ब्राउन कलर की होनी चाहिए, और उसका जो साइज़ है वो पेंसिल साइज़ होना चाहिए, पेंसिल से बड़ी नहीं होनी चाहिए और पेंसिल जिस साइज़ से छोटी भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और उसकी विड्थ जो है उससे मोटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उससे पतली होगी तो वो इमेच्योर स्टेम होगी, और उससे मोटी होती है तो वो इवेंचुअली बहुत टाइम लेती है ग्रो करने में, और तब तक क्या होता है, ओवर वाटरिंग या ड्राइनेस की वजह से वो स्टेम ख़राब हो जाती है। तो पेंसिल साइज़ सबसे बेस्ट रहता है उसमें। अब यहाँ पे आता है मनी प्लांट की भी कटिंग्स बहुत लोग लगाते हैं, बट वो भी सक्सेस नहीं कर पाती। उसका एक रीज़न है कि आपको जब भी आप स्टेम कटिंग लगाते हो, उसको आपको 3 से 4 दिन आपको वाटर के अंदर रखना है। मतलब कोई भी आप प्लास्टिक की बोतल ले लीजिए, टेरी की बोतल जो होती है उसमें डाल दीजिए, और 3 to 4 डेज़ के लिए आप उसको पानी के अंदर रखिए। आप इवेंचुअली देखोगे उसमें रूट्स आ जाएंगी। उसका ये मतलब होता है कि वो अब लगाने लायक हो चुका है कि हम सॉइल में उसको लगा सकते हैं। अगर हम वही चीज़ पहले ही सॉइल में लगा देते तो वो पक्का ड्राई हो जाती। तो इसलिए जब वो रूट्स आने लगे तो तब हम उसको कोई भी पॉट में लगा सकते हैं, तब वो क्या होता है, इजीली ग्रो कर पाता है। वैसे मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, ये यहाँ पे मेरे पास रोज़ प्लांट की कटिंग है। अब क्या होता है, हमने अगर इसको नीचे वाली साइड से कट किया तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप ये ऊपर वाली साइड को आप सॉइल में ना लगाओ। अगर ऊपर वाली साइड लगाओगे तो वो ग्रो नहीं करेगा। आपको जिस साइड से आपने उसको काटा है तो उस चीज़ का आपको पता होना चाहिए। या तो आप कोई मार्किंग कर दीजिए पेन से या स्केच पेन से जब भी आप कटिंग ले, या आप उसको 45 डिग्री पे कट करें। तो दैट्स इट फॉर दी वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए जिन्हें गार्डनिंग का बहुत शौक। और तीसरी चीज़, सब्सक्राइब करे बिना ना जाए, क्योंकि आप सब्सक्राइब करते हैं तो हम लोग को मोटिवेशन मिलता है कि हम और वीडियोज़ बनाएं। थैंक यू so much for watching the video.